नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 7वीं जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब होगी सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका देने व उसकी छाया प्रति नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि प्रार्थी की दलील यदि सही है तो राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी, आयोग कब तक कार्यशील हो जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स के पक्ष में रखते हुए अदालत को बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जेपीएससी को आवेदन देकर 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका देखने व उसकी छाया प्रति देने की मांग की थी। झारखंड में लौटी कपाने वाली ठंड, कई शहरों में पारा 10 से नीचे। 21 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। रांची समेत पूरे झारखंड में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। रांची में पारा फिर 10 डिग्री से नीचे चला गया। इसमें कनकनी में हिफाजा हो गया। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान सर्द मौसम रहेगा। सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन इसके बाद हल्के बादल छाने के आसार हैं जो 21 जनवरी तक छाए रहेंगे। इसका असर दक्षिण भाग में अधिक होगा। ममता देवी की विधायकी जाने के बाद निकट भविष्य में उपचुनाव होने जा रहे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव जीतने के बाद गत विधानसभा चुनाव 2019 में आजसू को हार का सामना करना पड़ा था। पटखनी खाने के बाद इस बार फिर आजसू पार्टी ने कमर कस ली है। वहां ममता देवी की विधायकी जाने के बाद निकट भविष्य में उपचुनाव होने जा रही है। इस बार हर साल में चुनाव जीतने के लिए आजसू पार्टी ने अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है ताकि चुनाव का परिणाम फिर से आजसू पार्टी के पक्ष में आए। इसको लेकर आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। सरकारी स्कूलों में कल से शुरू हो जाएगी अर्धवार्षिक परीक्षा, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा है प्रश्न पत्र। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 जनवरी से शुरू होने वाली है। अब तक स्कूलों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सका है। राजधानी रांची समेत शहरी इलाकों में सोमवार को प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सका। ऐसे में सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित स्कूल में प्रश्न पत्र पहुँच गया हो, इसमें संदेह है। सरकारी स्कूलों में मंगलवार तक अगर प्रश्न पत्र नहीं पहुँच सका तो 18 जनवरी से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा पर संशय है। झारखंड शैक्षणिक व अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने प्रश्न पत्र का मॉडल तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया था। जिलों को इसकी छपाई करवाकर उसे स्कूलों तक पहुंचवाना था। राज्य के सभी स्कूलों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सका है। सीएम हेमंत सोरेन ने खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण में कहा कि कोडरमा और गिरिडीह में अब्रक उद्योग की जल्द लौटेगी रौनक। खतियानी जोहार यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा और गिरिडीह में अब्रक उद्योग की रौनक जल्द लौटाने की बात कही है। इसके लिए जल्द ही नया कानून बनेगा। कहा कि कोई केस मुकदमा नहीं होगा। साथ ही कहा कि पिछले 20 सालों में किसी ने झारखंड पर ध्यान नहीं दिया। कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। ईडी के सामने क्यों नहीं आते तीनों कांग्रेसी विधायक, मांग रहे तारीख पे तारीख। झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। तारीख पहले से निर्धारित थी, समय भी पर्याप्त था। बावजूद इसके जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और खिजरी विधायक राजेश कच्छाप में से कोई भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा। किसी ने बीमारी का हवाला दिया तो किसी ने कहा कि अभी वह व्यस्तता है। गौरतलब है कि हावड़ा में 49 लाख रुपए केस के साथ पकड़ाए तीनों विधायक को ईडी ने 7 जनवरी को समन किया था। इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कच्छाप को 16 जनवरी और नमन बिक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इरफान अंसारी और राजेश कच्छाप ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। झारखंड के नगर निकायों की फाइलें जानबूझकर रखी जा रही थी पेंडिंग, जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। झारखंड के नगर निकायों में नक्शे की फाइलें जानबूझकर पेंडिंग रखी जा रही थी। नक्शा स्वीकृति करने की प्रक्रिया जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने नक्शे स्वीकृति के लिए फाइलों पर आपत्तियां जल्द सुलझाने की जरूरत बताई है। कमेटी ने आपत्तियों का निवारण करने के लिए समय तय करने की अनुशंसा की है। नगर विकास विभाग ने 2 दिसंबर को भवन प्लान स्वीकृति में अनियमितता की जांच के लिए अपर सचिव कांत किशोर मिश्र की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी शेष बाकी है।
झारखंड के छात्रों को कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की उम्मीद। फरवरी माह में आम बजट है, इसको लेकर हर वर्ग के लोगों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकने लगी है। विद्यार्थी भी कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन मिलने की मांग करने लगे हैं। विद्यार्थियों को सस्ते दर पर एजुकेशन लोन मिलने और पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की व्यवस्था की मांग करने लगे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों समेत संस्थान के निदेशक ने भी आम बजट पर अपनी राय रखी है। टोल टेंडर विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा सेंटर विवाद से जुड़े मामले में स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिवादी बनने व शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में ईडी की कोई भूमिका प्रतीत नहीं होती है। जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस एम सुंदरेश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। प्राथी झारखंड सरकार ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 12 फरवरी को करेंगे झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति। झारखंड सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे यूपीएससी से 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम मिले हैं। वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा के पद छोड़ने के बाद 12 फरवरी को उनमें से एक को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। झारखंड के मौजूदा डीजीपी नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रांची के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला यूपी का छात्र। झारखंड की राजधानी रांची स्थित आईआईएम में छात्र का शव मिला। छात्र का शव फंदे से झूलता मिला। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र का शव आईआईएम रांची के 5वें तल में मिला है। छात्र की पहचान 23 वर्षीय शिवम पांडे के रूप में की गई है। वह यूपी के वाराणसी जिला स्थित लंका थाना क्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस छानबीन में जुटी है। रेल राज्य मंत्री दानवे राजमहल में बनाएंगे भाजपा की जीत की रणनीति। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे मंगलवार की सुबह साहिबगंज पहुंचे। 5 माह के अंतराल में श्री दानवे दूसरी बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। भाजपा की राजमहल लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति बनाने को लेकर वे यहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और विधानसभा स्तरीय बैठक भी किया। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले दुमका पुलिस और एसएसबी को मिली सफलता। नक्सलियों के छिपाए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गणतंत्र दिवस के पहले दुमका जिले की पुलिस को एसएसबी की 35वें बटालियन के सहयोग से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उग्रवाद प्रभावित शिकारीपाड़ा प्रखंड के काराकाटा पहाड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य तथा माओवादी संगठन व पीएलजीएस से जुड़े बैज बरामद किए गए हैं। नहीं थम रहा गढ़वा में तेंदुए का आतंक। घर में घुसकर किया बकरी का शिकार। चांदनी रात गुजरते ही आदमखोर तेंदुए ने रविवार रात तेतरडीह गांव के मैनेजर साहब के घर में घुसकर बकरे का शिकार किया। तेंदुए बकरे को टांग कर खेतों में ले गया और वहां उसका मांस खाकर आराम से जंगल की ओर निकल गया। घर के दूसरे कमरे में सो रहे मैनेजर साहब के बेटे और पत्नी को तेंदुए के आने की भनक तक नहीं लगी। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर शूटर नवाब शफकत अली खान तेतरडीह पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जेएसईबी के पूर्व अध्यक्ष सहित 7 लोगों के खिलाफ आरोप। 2016 में हुआ था बड़ा घोटाला। सिक्कीदिरी स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना में रख रखाव एवं मरम्मत कार्य में निविदा में अनियमितता बरतने से जुड़े मामले में झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। मामले में अब सीबीआई की ओर से अगले महीने से गवाहों को प्रस्तुत किया जाएगा। ईडी के छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा को बैंक कर्मी बता रहा था बचने का तरीका। कॉल डिटेल्स में हुआ खुलासा। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जिस दिन साहिबगंज में बैंकों में छापा मारकर पंकज मिश्रा के खातों की जांच कर रहे थे, उसी दिन एक बैंक कर्मचारी उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की नजर से बचने का तरीका बता रहा था। पंकज मिश्रा पवन नाम के उक्त बैंक कर्मचारी से अपने खाते में जमा पैसों की जानकारी मांग रहा था। वहीं दूसरे बैंक के कर्मचारी से बात कर अपने खाते से 25 लाख रुपए किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर करवाना चाहता था, लेकिन बैंक कर्मचारी ने उसे ऐसा करने से रोका ताकि वह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की नजर में आने से बच सके।
भ्रष्टाचार की रेत में फंसा स्वास्थ्य सुविधाओं का पहिया, पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल पर बोले बाबूलाल। झारखंड के 3000 से ज्यादा पारा मेडिकल कर्मी बेबुनियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। झारखंड के CSC, PSC और सदर अस्पतालों में इलाज, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग सहित ब्लड बैंक सेवाएं भी प्रभावित हुई है। अब इस मसले पर मुख्य विपक्षी पार्टी BJP की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पहिया भ्रष्टाचार की रेत में फंसा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।